देखिए नेक्स्ट टाइप, 66 वस्तु बेचने से 22 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बताएं। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें जो मतलब जिसके बराबर बोलेगा, किसके बराबर बोला है, सेलिंग प्राइस के बराबर बोला है, तो वही हम मानेंगे। अब क्या मानेंगे वो समझिए। देखिए 22 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो मतलब जो प्रॉफिट है ना वो 22 वस्तु के बराबर होता है। मतलब प्रॉफिट तो क्या हो गया 22 और 66 वस्तु बेचने से और सेलिंग प्राइस के बराबर, तो सेलिंग प्राइस मानेंगे हम 66। अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता तो 66 कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट 22 होता, बट सेलिंग प्राइस के बराबर बोला है, जिसके बराबर बोलेगा वही मानेंगे। तो सेलिंग प्राइस 66, प्रॉफिट 22। अब आप मेरे को एक बात बताइए, कोई वस्तु मैंने 66 में बेच दी और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को उस पर 22 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो सीधी सी बात से मैंने वो कितने में खरीदी होगी, 44 में। भाई आप 66 में से 22 घटा दीजिए, 44 ही तो आएगा ना। वैसे भी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। मतलब अगर मैं कोई वस्तु 10 की खरीद के 12 रुपये में बेच रहा हूँ तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसी बात को अगर मैं ऐसे बेचूं कि किसी वस्तु को मैं 12 में बेच रहा हूँ और 2 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु कितने में खरीदी थी, 10 में। तो वही बात है, प्रॉफिट 10 है, सेलिंग प्राइस 66 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 44। अब प्रॉफिट प्रतिशत बताना है। प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 22 गुना में 100, कॉस्ट प्राइस कितना 44, तो 22 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 50, तो यही हमारा प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है। अगर आप इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करना चाहें तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए 66 की वस्तु की जगह पे यहाँ पे कितनी है 25 वस्तुएं, कितनी है 25 वस्तु बेचने से 5 वस्तु के 25 वस्तु बेचने से 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूँ 20%, 25%, 30% और 15%। ये ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन के। 25 वस्तु बेचने से 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बताएं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप ये करके देखिए और इसमें से इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट टाइप, एक दुकानदार 66 वस्तु बेचता है, कितने में बेचता है 39,600 रुपये में, तो उसे 22 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ पे 22 और सेलिंग प्राइस कितना है वही 66, क्योंकि जिसके बराबर बोलेगा ना वही होगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस के बराबर बोला है तो सेलिंग प्राइस होगा, अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर बोलता तो कॉस्ट प्राइस होता। तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 44, भाई 66 माइनस 22 44, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो गया 44 रेशियो 66, मतलब 2:3। अब 3 की वैल्यू हमें गिवन है 39,600, 3 एकम 3, 3 तीनों 3 दूनी 6, 2 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2। मतलब ये क्या आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अगर ये टोटल सेलिंग प्राइस है तो ये क्या आ गया 26,400 टोटल। कॉस्ट प्राइस निकालना क्या है हमें प्रत्येक वस्तु का, तो वस्तु कितनी है 66, तो आप ऐसा करिए 26,400 को 66 से भाग दे दीजिए, एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा 400 रुपये। यही हमारा क्या है आंसर। दोबारा देखिए, प्रॉफिट 22 का होता है, सेलिंग प्राइस 66 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 44। रेशियो क्या है कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस का 2:3, 44 66 2:3। 3 की वैल्यू हमें गिवन है कि टोटल सेलिंग प्राइस में बेचता है, तो 3 की वैल्यू 39,600, तो 2 की वैल्यू 26,400। अब टोटल कॉस्ट प्राइस ये है, प्रत्येक का निकालना है, तो जितनी वस्तु है उससे भाग दे देंगे तो एक वस्तु का आ जाएगा। अगर आप इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करना चाहें तो करके देख सकते हैं। मैं आपको रकम बता देता हूँ कि एक दुकानदार 66 वस्तु की जगह पे आप मान लीजिए 20 वस्तु, एक दुकानदार 20 वस्तु 6,000 रुपये में, एक दुकानदार 20 वस्तु 6,000 रुपये में बेचता है, तो उसे 5
5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है तो प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालें। 20 वस्तु है, 6000 में बेचता है तो 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर से प्रॉफिट होता है तो प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालें। मैं आपको अगर इसके ऑप्शन दूं तो जो इसका आंसर है वो है 225, 250, 300 और 350। ये ऑप्शन है, ये आप करके देखिए। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए नेक्स्ट टाइप, 66 वस्तु बेचने से 22 वस्तु के कॉस्ट प्राइस। अब की बार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत निकाले। मैंने आपको बताया था जिसके बराबर वो बोलेगा हम वही मानेंगे। अब कॉस्ट प्राइस के बराबर बोला है तो यहाँ पे 66 क्या हुआ, 66 क्या है, एक सेकंड रुकिए, 66 कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट कितना हुआ 22 का। अब 66 की मैं कोई वस्तु खरीद कर लाया हूं और उसके को 22 रुपए प्रॉफिट पर बेच रहा हूं तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 88। भाई अगर मैं 10 रुपए की कोई वस्तु लेकर आया और मैं इसको 5 रुपए प्रॉफिट में बेच रहा हूं तो कितने में बेच रहा हूं 15 में, वही हमने निकाला। अब कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट ये है। वैसे इसका सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ना उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत होती है। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाय में कॉस्ट प्राइस, 22 से 3 से इसको काटेंगे तो 33 से ही 1/3% आंसर। आप इसमें सेलिंग प्राइस ना निकाले तब भी काम चल जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता तब कॉस्ट प्राइस हमें निकालना पड़ता। अगर आप एक क्वेश्चन करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर ले लिया जब आप 48 वस्तु के बेचने से 12 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाले। अब 48 वस्तु है और 12 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। मैं आपको इसके ऑप्शन दे देता हूँ, 20%, 25%, 30% और 27%। ये इसके ऑप्शन है, 20%, 25%, 30% और 27%। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए एक दुकानदार 40 वस्तु 4000 में बेचता है, मतलब टोटल 40 वस्तु है और उनका जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है 4000। तो उसे 10 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट मतलब लाभ होता है तो प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताए। अब मैंने आपको क्या बताया कि जिसके बराबर बोलेगा आप वही लेकर चलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 40 और प्रॉफिट कितना है 10, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 50। भाई 40 में कोई वस्तु मैंने खरीदी और 10 रुपए प्रॉफिट में वो मैंने बेच दी, तो बेची कितने में 50 में। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया 40/50, मतलब 4/5। अब देखिए ये क्या है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा, ये क्या है सेलिंग प्राइस मतलब बेचा। तो 5 की वैल्यू कितनी गिवन है 4000, तो 5 8 40, 208 मतलब टोटल 3200। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 3200, प्रत्येक का निकालना है, वस्तु कितनी है 40, तो 3200/40, इसको काट दीजिए 80 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इसे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हमने इस प्रकार के कि उसमें जो था ना सेलिंग प्राइस के बराबर था, बट अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ प्रॉफिट वाले, वो अगला लॉस वाले भी दे सकता है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना आप यही क्वेश्चन को दोबारा करके देखिए तब भी आप समझ में आ जाएगा। सेम पहले वाले है बट डिफरेंस यह है, उनमें सेलिंग प्राइस था और इसमें क्या है कॉस्ट प्राइस। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखिए नेक्स्ट टाइप, एक दुकानदार अपने वस्तु के सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य को 3 गुना मतलब 3 मल्टीपल कर देता है। यदि उसका आरंभिक लाभ 5% है तो अब उसे कितना लाभ होगा। देखिए मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, कोई उस वस्तु उसने 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है।
और उसका जो आरंभिक मतलब 100 रुपए वाला 100 रुपए पर 5% का लाभ है, मतलब वो कितने में बेच रहा है, 105 में बेच रहा है। भाई अगर कॉस्ट प्राइस पर हम प्रॉफिट ला देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। मतलब 100 की वस्तु है और 5% पर उसने बेच दिया तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 105। अब सेलिंग प्राइस को उसने 3 गुना कर दिया, आप इसको 3 गुना करिए, 3 गुना कितना आएगा, 315। और अब कितना लाभ हो गया, मतलब अब ये पूछ रहा है तो 100 से कितना हो गया, 315, मतलब कितना लाभ बढ़ गया, 215%। यही हमारा क्या है, प्रॉफिट, मतलब आंसर। दोबारा देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए उसका 100 है, 5% के लाभ पर वो मतलब बेचता है तो 105, उसको 3 गुना कर दिया तो 315, 100 से 315। अब पूछा उसने, अब उसे कितने का लाभ होगा, तो 200 की वस्तु 315 में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका, 215%। आप अगर क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। एक दुकानदार अपने सेलिंग प्राइस को दो गुना कर देता है यदि उसका आरंभिक लाभ 15% हो। इसको आप 15% कर लीजिए, 15% हो, उसका कितना प्रतिशत का लाभ होगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 120%, 130%, 150% और 117%, ये ऑप्शन है। अब उसने सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया, आरंभिक लाभ उसका 15% है तो अब उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये क्वेश्चन है और ये क्या है, ऑप्शन। तो चलिए आगे चलते हैं।